और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पर दो पत्थर मारे गए, कांच टूट गया, मुझे थोड़ी सी यहां पर लगी। अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। कालचा जो हल्ला होता तो उद्धव ठाकरेचा डिरेक्शन मध्ये पोलीस कमिशनर संजय पांडेंनी घडवून आणलेला होता। 70-80 पोलीस घुसतात कसे कंपाऊंड मध्ये। आज सकाळी मी भारत सरकारचे कॅबिनेट सेक्रेटरी राजीव कुमार गौबा यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली आहे। त्यांनी गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांना या विषयाची चौकशी करायला सांगितली आहे। उद्या भारतीय जनता पक्षाची एक शिष्टमंडळ दिल्लीत जाणार आहे। होम सेक्रेटरी इतरांची भेट घेणार। माफिया पोलीस सारखा उपयोग मनसुख हिरण नंतर किरीट सोमय्याचा करायचा असं प्लॅनिंग संजय पांडे आणि उद्धव ठाकरेंनी केलं आहे। आज में मेरी कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र सरकार के राजीव कुमार गौबा जी से चर्चा हुई। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी को इस विषय पे ध्यान देने के लिए कहा है। कल भारतीय जनता पार्टी मुंबई का प्रदेश का महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाके केंद्र सरकार के गृह सचिव से मुलाकात करेगा और इस प्रकार के पुलिस की मदद से किरीट सोमैया का मनसुख हिरण करने का जो दाव उद्धव ठाकरे और संजय पांडे ने किया है उस संबंध में बात करेगा। ज्या प्रकारे हल्ला झालेला आहे त्यावेळेची नेमकी परिस्थिती कशी होती? तुमच्या FIR वर तुम्ही सही केलेली नाहीये, मात्र तुमच्या ड्रायव्हर वरती गुन्हा दाखल झालेला आहे, याबद्दल काय सांगा? उद्धव ठाकरे हेच करू शकतात, पोलिसांचा माफिया म्हणून। वाशिमला ज्यावेळी माझ्या गाडीवर हल्ला झाला अशाच पद्धतीने पोलिसांनी त्या गावाजवळ गाड्या थांबवल्या जिथे 70-80 शिवसैनिक जमले होते। अशाच प्रकाराने माझा गाडीतला घेरण्याचा प्रयत्न वाशिमला झाला होता। त्यावेळी पण माझा कमांडोनी मला वाचवलं होतं। पुण्यात महापालिकेच्या बिल्डिंग मध्ये एक पण पोलीस हवालदार नाही आणि 100 माफिया सरदारचे गुंडे त्यांनी अशाच प्रकाराने एवढा मोठा दगड माझ्या गाडीवर मारला होता। आजपर्यंत काही कारवाई नाही। हा तिसरा किरीट सोमय्याचा जीव घेण्याचा मनसुख हिरण करण्याचा उद्धव ठाकरेचा सरकारचा उद्धट प्रयत्न आहे। काल संध्याकाळी माझा पोलिसनी खार पोलीस स्टेशनला लिखित कार्यक्रम पाठवला, फोन पण केला। मैंने खार पुलिस थाने को लिखित में अपना कार्यक्रम दिया था, फोन भी किया था कार्यक्रम है पोल खोल अभियान कि मैं 7:30 से 9:15 तक धारावी में मेरा कार्यक्रम है पोल खोल अभियान का, 9:50 और उस कार्यक्रम से 9:30 के बाद निकलकर 9:50 पर मैं खार पुलिस थाने में पहुंचता हूं। मीडिया के कई सारे प्रतिनिधि थे, गाड़ी घेतली, शिव सैनिकों की बड़ी गर्दी थी। 5 सीनियर ऑफिसर माझ्या पुलिस स्टेशन के दरवाजे के अंदर गाड़ी ली रवि राणा याविषयी मी चिंता व्यक्त और केली। उसके बाद 20-25 लोगों ने मेरे ऊपर चप्पल फेंकी। रवि राणा और नवनीत राणा के विषय में मैंने चिंता व्यक्त की। आपण त्यामुळे ये जिस तरह की साजिश है इसको लेकर भाजपचे अध्यक्ष इसकी वजह से मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा आए हुए हैं। व्यवस्थित मी सांगितलं, CISFचा कमांडोचा जो सुप्रिटेंडेंट होता त्यांनी सांगितलं, सर आप व्यवस्था करिए, ये 70-80 लोग यहाँ तक आपके गेट तक आए कैसे? एवढं स्पष्ट सांगितल्यानंतर त्या 5 अधिकारी खाली पुलिस को कहा कि सर आप व्यवस्था कीजिए, ये 70-80 लोग यहाँ पर आए कैसे? काही अडचण नहीं है। वो 5 अधिकारी इसके बाद नीचे गए, वापस ऊपर आए, किसने बात की पता नहीं। हे सगळे 5 पडून गेले आणि 80 गुंडांनी इसके बाद दरवाजे खोले गए और मेरी गाड़ी जो है तुरंत फुटपाथ पर गई। देव
और इसके बाद गुंडों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया। उद्धव ठाकरेचा तिसरा मनसुख हिरण, किरीटचा मनसुख हिरण करण्याचा तिसरा प्रयत्नानंतरही किरीट आज तुमच्या समोर जिवंत आहे। मला इथे कात लागला, किरीट इथे लागला। सोमैया का मनसुख हिरण करने का तीसरा प्रयत्न होने के बावजूद भी किरीट सोमैया आज आपके सामने है। मळमळ करण्याचं कारण काय? आयएनएस घोटाळा देशद्रोही असा पुन्हा एकदा आरोप केला त्यांनी। देशद्रोहावर एखाद दिवसा दगड पडतोच असं ते संजय राऊत म्हणाले। दुसरा एक प्रश्न होता, काल ज्या प्रकारे शिवसैनिकांच्या तो आपने सुना किरीट सोमैया को। अब आइए चलते हैं संजय राउत के पास, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। संजय राउत का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर। जो केस जितू नवलानी का है, जो ईओडब्ल्यू जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है। और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सर, किरीट सोमैया को Z+ अरे छोड़ दीजिए सर, हर जगह नहीं, वो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो ही देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहां के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकाल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो, जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है। सर, देवेंद्र फडणवीस म्हणणं आहे की होम सेक्रेटरीने होम मिनिस्टरकडे ते जाणारे, पत्र लिहिणारे पोलीस एका पक्षासाठी काम करतात, कुठेतरी काल मग केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत? न्यायालय कोणासाठी काम करतायत? या देशातल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणा? और वहां मिलने के बाद में उद्धव ठाकरे के सरदार कहेंगे इसको मार डालो। ऐसे मारने वाला उद्धव ठाकरे साहब कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं पहुंचा है। ऊपर वाला जिसके साथ में 12.5 करोड़ महाराष्ट्र की जनता किरीट सोमैया के साथ में, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। राष्ट्रपती राजवट लागू करायचे प्रयत्न सुरू आहेत असं सांगितलं ते कालपासून हेच वक्तव्य केलं जाते महाविकास आघाडीच्या लोकांकडून। असंच म्हणजे तर गडबड आहे। शरद पवार असो, अजित पवार असो, दिलीप वळसे पाटील असो, संजय राऊत असो, उद्धव ठाकरे सरकार असो, गुंडगिरी करतात, दादागिरी करतात, माफियागिरी करतात, घोटाळे पकडले जातात। मग त्यावेळी इश्यू डायव्हर्ट करण्यासाठी सांगतात राष्ट्रपती राजवट। ओ ठाकरे साहेब उत्तर द्या, किरीट सोमैयाची काल एफआयआर का घेतली नाही? हल्ला किरीट सोमैयावर झाला, लागला किरीट सोमैयाला। किरीट सोमैयाची बोगस तक्रार किरीट सोमैयाच्या नावाने त्याच्या सही शिवाय मुंबई पोलीस संजय पांडे रजिस्टर करतात, अपलोड करतात, आणि त्याच्या ड्रायव्हरनी के हस्ताक्षर के बिना FIR मुंबई पुलिस दर्ज कर रही है। आणि हे म्हणतात किरीट सोमैयाच्या ड्रायव्हरला अटक करा। अरे अच्छा, उद्धव ठाकरे जो कमांडोज हैं उनके साथ मारपीट हुई। सरकारचे नेत्यांना आम्ही बघून घेऊ। उद्धव ठाकरे सरकार के नेताओं को हम देख लेंगे। भारतीय जनता पक्ष गेले 12 महिने उद्धव ठाकरे सरकारचे घोटाळे बाहेर काढत आहे। महाराष्ट्राला घोटाळा मुक्त करण्यासाठी भाजप, भारतीय जनता पार्टी बीते 12 महीनों से उद्धव ठाकरे सरकार के घोटाले बाहर निकाल रही है। सोशल मीडियामध्ये टाकून टाकलं तर ते वडाळाच्या तरुणांचं, त्याच्या परिवाराचं, उद्धव ठाकरे सरकार की माफियागिरी जिस तरह से चल रही थी वो मीडिया में सामने रख दी है, मीडिया के सामने रख दी। उद्धव ठाकरे सरकार आहे, उद्धव ठाकरे यांची। ठाकरे सरकार उद्धट आहे।
नेव्ही ऑफिसरच्या घरात घुसून मारण्याचा ठाकरे पाप सरकार उद्धट है। या माफिया सरकार किरीट सोमय्यावर 3 वेळा हल्ला माफिया सरकार मनसुख हिरण किरीट सोमैया पर 3 बार हमला हुआ, इस सरकार ने किया। उद्धव ठाकरे सरकारच्या 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी मनसुख केलं। हिरण की सुपारी देकर हत्या illegal पद्धतीने मुख्यमंत्री ये उद्धव ठाकरे सरकार के 2 पुलिस अधिकारियों ने किया, तसं माफियांना आम्ही घाबरत नाही। जिन्हें अवैध तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नियुक्त किया था। देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील केंद्र सरकारचे गृह सचिव गृह मंत्रालयाची बोलत आहेत। आमचे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा पण चर्चा करत आहेत। प्रयत्न असा चाललाय की ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा मनसुख हिरण करण्याचं षडयंत्र संजय पांडे पोलीस कमिशनरच्या समवेत हे ठाकरे साहेबांचे उद्धट सरकार करत आहेत आणि ज्याला झेड कॅटेगरी सिक्युरिटी असून पण जी व्यवस्था लोकल खार पोलीसनी करायची होती ती ते करत नाही। या सगळ्यांची माहिती द्यायला भारतीय जनता पक्षाचे त्या निश्चितपणे केंद्रीय गृह सचिवांना भेटणार कळवणार। जी क्यों दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।